हाँ जी, आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे भाई साहब 11वीं वाले के लिए। तो हमने आपको क्या कहा था, एक वर्ड आया था क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना, डिप्रिसिएशन। 12 13 13 13 13 13 करे, गिन गिन गिन, हाँ 13 करे, यानी डिप्रिसिएशन आया था। तो हमने आपको क्या कहा था, डिप्रिसिएशन के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो हम दे देंगे, ठीक है जी सर। आइए डिप्रिसिएशन, तो आइए हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन। इसके साथ दो और वर्ड होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हराश या फिर घिसावट। होता क्या है ये समझो। देखो, हमारे पास जितना भी असेट्स है ना, संपत्तियां, सारी संपत्तियां का मूल्य यानी वैल्यू कुछ समय के बाद, या बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण संपत्तियों के मूल्यों में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है जी सर। जैसे आपके पास मान लीजिए बाइक है, आपने 1,25,000 में खरीदा, ठीक। अब बताओ, उसको 3 महीना यूज कियो यानी चलाए हो, क्या आप बेचना चाहते हैं, आपको 1,25,000 में बिक जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं बिकेगा। आपने फ़ोन खरीदा है, मान लो 15,000 का, आप फ़ोन को बेचना चाहते हैं 2 महीने के बाद, 15,000 में बिक जाएगा? नहीं सर, नहीं बिकेगा। मान लो कोई रामू नाम का लड़का है, सरकारी नौकरी हुआ, दहेज में मिला चार चक्के वाली गाड़ी दहेज में। अब रास्ते से जा रहा था, कोई धक्का मार दिया, गाड़ी में आ गई स्केच, और उसके बाद क्या हो गया, गाड़ी डैमेज। ठीक है, अब बीवी गाली देने लगे, किसको भाई, रामू को, चलाने नहीं आता, दिखता नहीं, ये वो, हमारा था, तुमने डैमेज करा दिया। अब क्या करेगा रामू, भैया उसका पेंटिंग करा लो। लेकिन पेंटिंग कराओ, जानते हो जब तक गाड़ी रहेगा तब तक झगड़ा होगा, इससे अच्छा गाड़ी को बेचो। तो देखो फिर बेचना पड़ा। तो बेचेंगे तो क्या वो 15 लाख में खरीदे थे कार, 15 लाख में बिक जाएगा? नहीं। तो रीजन क्या हुआ, देखो टाइम बीता है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी संपत्ति का, यानी टूट फूट जाता है, या फिर मार्केट से आउटडेटेड है। अब बताओ, या बटन वाली फ़ोन है ना, अभी नहीं है, दिखाते, सैमसंग का आता था, नोकिया का आता था, या आपके अगल बगल में कहीं एक राजदूत नाम का एक कंपनी थी, गाड़ी मोटरसाइकिल आता था, यामा RX 100, ठीक है। तो देखो ये सब क्या था ना, पहले था। या कंप्यूटर देखो तो ऐसे पीछे में पेट निकला हुआ रहता था, टीवी ब्लैक एंड वाइट, या कंप्यूटर पीछे में जिसका रहे। अब बताइए आपके पास वो सब है, आप बेचना चाहते हैं, जानते हो कैसे बिकेगा? किलो के हिसाब से कबाड़ में बिकेगा। क्यों? क्योंकि अब वो मार्केट से ख़त्म है, आउटडेटेड है, अब वो चलता नहीं है। ठीक है, राजदूत ये सब जितना भी है क्या हो गया, मार्केट से आउट है, बाहर है। अगर आपके पास है भी तो वो किलो के हिसाब से बिकेगा, कचरे में, लोहा जैसे बिकता वैसे, टीना प्लास्टिक जैसे बिकता है वैसे। कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो क्या हो गया, मार्केट से आउटडेटेड है, अब ख़त्म है, चलन में नहीं है, अप्रचलन है, अप्रचलन में नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, कोई भी संपत्ति जिसको हम यूज करते हैं, टाइम बीत जाता है, या एक्सीडेंट हो जाए, या मार्केट से आउटडेटेड है, इन सब कारणों से संपत्ति के मूल्यों में कमी आती है, असेट्स के मूल्यों में कमी आती है। तो जो भी कमी आती है इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं, घिसावट। जैसे हमारा आपका बर्थडे मनाते हो ना, ये भी डिप्रिसिएशन ही है। ठीक है, अभी मान लो आप 14-15 साल के हो, 15-16 साल, 15-16 साल, 14 तो पार ही होगा, 10वीं पास हो तो। अब 14 के बाद 15 में ही जाओगे, फिर 16 होगा, फिर 17 होगा, 18 होगा, यानी जितना आपका एज बढ़ते जा रहा है आप डिप्रिसिएट होते जा रहे हैं, यानी आपके एक तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, हमारा डिप्रिसिएशन। तो जितना भी असेट्स है धंधे में, उसका क्या
वैल्यू कमता है ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक, अब देखो असेट्स में ना फिर यहाँ अलग अलग बांटा गया। अब सुनिए आराम से। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, कार है, बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल फिक्स असेट्स होता है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल आकार हो, जिसको हम छू सकते, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब टेंजिबल फिक्स एसेट्स के मूल्यों में कमी आती है तब वर्ड यूज होता है हमारा डिप्रिसिएशन। समझ गए? और सर टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे एसेट्स होते हैं, इनका भी वैल्यू कमता है ना, इनका वैल्यू कमता है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है, तो जब इनका वैल्यू कमता है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसी तरह सोचो, मान लो हम बालू का बिजनेस करते, बालू समझते हैं ना, खदान का, कोयले का, पत्थर का। अब पहाड़ गए खरीदे, मान लो पहाड़ भी तो कभी ना कभी, पहाड़ में से हम पत्थर, गिट्टी, बालू नदी से निकालते जा रहे, तेल का कुआं उससे निकालते जा रहे, कभी ना कभी तो वो भी खत्म होगा ना। तो जितना निकलते जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। समझ में आ गया? यानी नेचुरल गुड्स पे जो भी कमी आती है, क्यों? यूज करने के कारण ऐसे भी खत्म होता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। वहाँ पे कमी को क्या बोलेंगे? डिप्लेशन। तो वहाँ पे आपको यूज करना है डिप्लेशन वर्ड। बट इन जनरल हर एक जगह आपको ये वर्ड मिलता है, क्या चीज़? डिप्रिसिएशन। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया। ठीक है, डिप्रिसिएशन लगेगा टेंजिबल फिक्स असेट्स के ऊपर, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल फिक्स असेट्स के ऊपर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जितना है, और नेचुरल जितना भी हमारा गुड्स होगा उसके ऊपर लगता है डिप्लेशन। ठीक है, अब सर ये बताओ इंटेंजिबल असेट्स का वैल्यू कैसे कमता है? आपको पता है? जैसे मान लो मैगी कंपनी का, मैगी, हाँ, आज से 4-5 साल पहले बैन हो गया था। वो किसका है? नेस्ले कंपनी का। तो बताओ उस टाइम में उसका वैल्यू ज़्यादा था, मार्केट पे अक्खा राज था, अभी भी है, अक्खा राज था, यानी उसका गुडविल क्या था? बहुत ज़्यादा था, मार्केट वैल्यू ज़्यादा था, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा था। बस उसके ऊपर केस हुआ, फिर मार्केट, सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो देखो मार्केट नीचे आ गया, उसका डिमांड कम गया, लोगों में उसकी मांग कम गई, बिक्री कम कर बंद करना पड़ गया, तो उनको इंटेंजिबल लॉस हुआ। फिर से मार्केट में आए, तब तक एक हमारा बाबा रामदेव का प्रोडक्ट लॉन्च कर गया मार्केट में आके। ठीक है, तो वहाँ भी क्या हुआ? नेस्ले कंपनी का गुडविल कमा था। इसी तरह फेयर एंड लवली आता था पहले, अब आता फेयर एंड ग्लो शायद, हाँ। तो क्या था? लगाओगे एकदम चिकना हो जाए। अब भैंसी का कितने लगाओगे चिकना होगा? जो पहले से ब्लैक है उस पर क्या लगाओगे? बिक्को, टर्मरी, फेयर लवली, फेयर हैंडसम जो आता, तो उस पर क्या था? तो उस पर भी केस हुआ, तो उस कंपनी का फिर क्या हुआ? प्रोडक्ट का नाम चेंज करना पड़ता है। इसी तरह बहुत पहले एक ऐड आता था, बताते हैं आपको, ये जैसे मार्कर है ना, तो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो सब रोने लगे, भाई ख़त्म है, तो क्या किया जाए? एक मार्कर आता था। तो हिंदू धर्म में क्या होता है, जो जिनका हस्बैंड डेथ हो जाए तो वो विधवा हो जाए, तो उनकी मांग की सिंदूर हटा दिया जाता है। ठीक है, तो एक ऐड आया यानी मार्कर का, जो उस मार्कर से कर दिया जाता है, तो फिर भर जाए और वो जो पर्सन थे डेथ थे फिर वो खड़े हो जाए। ये देखो, ये हो सकता है? नहीं, ये फेक एडवर्टाइजमेंट था। तो जिस कंपनी का मार्कर करता था उसके ऊपर क्लेम बना, तो उसको बंद कर दिया गया, ऐसा ऐड आप नहीं कर सकते। तो क्या हो गया? कंपनी का नाम खराब हुआ, गुडविल खराब हुआ। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स का इसी तरह से वैल्यू कमता है। तो जब इंटेंजिबल एसेट्स के वैल्यू में कमी आएगी, आपको कौन सा वर्ड यूज करना? एमोर्टाइजेशंस। आपका डिप्रिसिएशन एक सेपरेट चैप्टर है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से, इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, मेथड क्या है, 2। लेकिन यहाँ आपको केवल जर्नल एंट्री हमने सिखाना है। ठीक है, और डिप्लेशन जब
कब यूज होगा? जब हमारे पास नेचुरल गुड्स हो, मतलब जंगल है, जंगल में से हम पदार्थ निकालते जाते हैं, खनिज कभी न कभी ख़त्म तो होते जा रहा है। पहाड़ है, पहाड़ का चट्टान है, चट्टानों का पहाड़ है, उसमें से हम चट्टान निकालते हैं। कोयला खदान है, कोयला निकालते हैं। कच्चे तेल का हमारे पास कुआँ है, वो निकालते हैं। वो भी तो कमते जाएगा कभी न कभी जी, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन जो वर्ड यूज होता है कब? जब टेंजिबल फिक्स असेट्स हो, इसके ऊपर यानी टेंजिबल फिक्स असेट्स के वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, रीजन हमने आपको बता दिया, टाइम बीत जाएगा, यूज करो, समय क्या बोलते हैं उसको, मार्केट से आउटडेटेड है, एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया, इसके कारण जो कमी आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है। अब देखो रेगुलर तुमको करना पड़ेगा। कहोगे कैसे सर? भाई मान लो हम कपड़े बनाने का फैक्ट्री लगाएं, वह मशीन लगा 10 लाख का। अब 10 लाख का जो ये कॉस्ट है, क्या हम प्रोडक्ट में नहीं जोड़ेंगे? हाँ, एक बार नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उसको भी हम अपने कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो डिप्रिसिएशन हमारा ये रेगुलर लगता है, तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश सर ये क्या बता रही हो? अच्छा बताता हूँ लो। जैसे मान लो ये हमारा कमरा किराए पे है और जहाँ पे हम शूटिंग करते हैं, इसका 2000 रुपये पर मंथ है, 2000 पर मंथ। तो ये रेंट जो देते हैं रूम का किराया, इसके बदले में हमारे धंधे से कैश जाता है, कैश जाता है, यानी कैश देना पड़ता है किनको? ऑनर को। लेकिन मान लो हमसे 10 लाख का मशीन खरीदे थे, इसमें साल का मान लो साल का 10% लगाते हैं, यानी 10% कमी करते, तो 1 लाख कमेगा। तो 1 लाख रुपया जो हमारा एक्सपेंस है डिप्रिसिएशन के नाम से, बताइए हम किसी को दे रहे हैं? आउटसाइडर नहीं, असेट्स के मूल्यों में कमी कर रहा है। मतलब अब हमारा मशीन कितने का रहा? 9 लाख का। मशीन कितने का रहा? 9 लाख। तो डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश है, समझ गए? यानी धंधे से बाहर नहीं जाएगा क्या? पैसा, कैश धंधे से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी सर, तो ध्यान रखना आपको, डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसका अलग अलग मेथड है जो हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ, ये था हमारा पूरी बातें डिप्रिसिएशन की। आपको मैं बता दूं, अगर आप चैप्टर नंबर देखना चाहते हो तो 17 चैप्टर नंबर में आपका है डिप्रिसिएशन, 17वां। तो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, सब्सिडी बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, ये सारा पढ़ते, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक बार चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। बेसिक तो जो पढ़ना है थ्योरी, बेसिक, फिर थ्योरी, फिर यहाँ से हम लोग चालू हुए थे जर्नल पढ़ेंगे, इसके बाद है हमारा लेजर, खाता बही, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसके बाद सब्सिडी बुक, या ट्रायल बैलेंस से पहले पढ़ लेंगे सब्सिडी बुक। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देख लो इतना चैप्टर आपको कम से कम पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको फाइनल अकाउंट्स, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन। देख रहे हो, इसी तरह फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये नहीं आपको केवल ये पढ़ा दिया और ये कहा गया फाइनल अकाउंट, इतना ही, 4 नहीं हमारा, 1 2 3 और इधर हो गया हमारा फाइनल 4। बहुत सारा है, और सारा है हमारा, बहुत सारे चैप्टर है इसमें। 17 तो हम लिख के दे रहे हैं आपको। 17वां डिप्रिसिएशन है, उसमें थ्योरी भी है, कैपिटल रेवेन्यू, ये सब फाइनल अकाउंट के साथ हो जाएगा हमारा विथ एडजस्टमेंट। और लास्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम ये आप जब बीकॉम करोगे तो सेमेस्टर 1 में भी है। तो ये सारी चैप्टर हमको पढ़ना है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल भी सारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। डिप्रिसिएशन में क्या करेंगे सर? डिप्रिसिएशन में करना क्या है, अब इसका हम ना आपको जर्नल एंट्री सिखाते हैं। जर्नल एंट्री बस सीखना है, और देखो हमने मशीन खरीदा, एकदम सिंपल सी बात, 10 लाख में
मान लो 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024, तो पहले असेट्स खरीदे, इसका एंट्री मारिए। अब देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ना भाई जी, इसका भी तो कॉस्ट में जुड़ता, तो डिप्रिसिएशन के नाम पे, यानी हर एक साल हम डिप्रिसिएशन 10% लगाते, कितना 10% पर एनम। तो पहले परचेज का एंट्री मार लो, तो देखो मशीन असेट्स है हमारा, क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट बढ़ा है कितने से, 10 लाख से, और धंधे से क्या गया, कैश सर, कैश या बैंक या जैसे आप खरीदते हो वैसे, जिस मोड में लिखते हैं, कितना 10 लाख। यानी इस एंट्री को समझो, धंधे में क्या आ रहा है हमारा, असेट्स, असेट्स हमारे लिए असेट्स, तो असेट्स जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, इसको डेबिट, और दूसरा हमारा कैश या बैंक जो जा रहा है, यानी ये भी असेट्स है हमारा, तो क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक, साल का हुआ अंत, ये 1 अप्रैल का एंट्री हुआ, साल का हुआ अंत यानी 31 मार्च 2025 को, ये था हमारा 24 को। डिप्रिसिएशन लगाना होगा, यानी असेट्स का नेट वैल्यू निकालना है, इससे प्रॉफिट पे असर आता है, ये सब भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो डिप्रिसिएशन के नाम पे कितना जाएगा, 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो अब बताओ ये हमारा एक्सपेंस है, नॉन कैश, डिप्रिसिएशन को क्या करोगे, एंट्री डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख सर। अब बताओ क्या धंधे में हमारे यहाँ से कैश जा रहा, नहीं, तो कैश लिखोगे नहीं, तो इसका वैल्यू कम रहा, यानी असेट्स का, जो भी असेट्स है यानी मशीनरी का वैल्यू कमेगा, कितने से, 1 लाख से। तो जब खरीदे तो बढ़ा था, डेबिट किए, जब डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो क्या होगा, इसका असेट्स का वैल्यू कमेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एंट्री, हमने आपको एंट्री ये करके दिखाया था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी ही था। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, 12 में 13, शायद 13, क्वेश्चन नंबर 13 था। तो चलिए हम लोग फिर मिलते कब, अगले वीडियो में। हमेशा तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, करो दोस्तों में। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।